महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित रामायण का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें बाल कांड का 26वां सर्ग अभी चल रहा है। पिछले दिनों हम सब ने जाना था कि विश्वामित्र जी जब भगवान राम से कहते हैं कि ये ताटका बहुत ही पापनी है और यह महिला है, ऐसा सोचकर आप ये मन में भावना न बनाए कि मैं महिला को कैसे मारूं, क्योंकि उस समय में विरोचन की पुत्री मंथरा पृथ्वी को नाश करना चाह रही थी। तो पृथ्वी को नाश करना चाहने के कारण उसे इंद्र ने मारा था और शुक्राचार्य की माता भृगु की पत्नी त्रिभुवन को भगवान विष्णु ने मारा था। और भी कहते हैं कि और भी बहुत इस प्रकार की बातें हुई हैं पिछले जमाने में कि जो महिला दुष्टा है, जो समाज को नाश करने वाली है, दुख देने वाली है, ऐसे को दंड दिया गया है, उसे मारा गया है। तो आप भी इस ताटका को मारिए, विश्वामित्र जी। और भगवान राम इस पर कहते हैं कि गुरुजी, मैं जब अयोध्या से चला था तो पिताजी मुझे कहे थे कि जिस प्रकार आप माता पिता के वचन का पालन करते हैं, उसी प्रकार बिना कुछ विचारे ही अपने गुरु के आदेश का पालन करिएगा। तो आपका आदेश है और इस आदेश को मैं मानकर उसका वध करूंगा। और आगे बढ़ के पहला काम करते हैं कि वो धनुष को ऐसे खींचते हैं तो उसमें से आवाज निकलता है। कोई भी चीज ऐसे करा होता है ना, वैसे ऐसे करिए तो उसमें से आवाज होता है। तो वो आवाज इतना जोर से हुआ उनके धनुष के खींचने से, प्रत्यंचा को खींचने से, कि पूरा वो जो जंगल 6 कोस का था उस तक आवाज पहुंच गई, उसके कान में भी गया, ताटका के कान में। और जिधर से आवाज आ रही थी उस तरफ वो दौड़ी। तो माया बल से संपन्न होने के कारण वह अत्यंत दुर्जय हो रही है। देखो, मैं अभी इसके कान और नाक काटकर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। लक्ष्मण को कहते हैं भगवान, न हि नामोत्सहे हन्तुं स्त्री स्वभावेन रक्षिताम् वीर्यं चास्या गतिं चैव हन्यामिति हि मे मतिः। यह अपने स्त्री स्वभाव के कारण रक्षित है, अतः मुझे इसे मारने में उत्साह नहीं है। मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल, पराक्रम तथा गमन शक्ति को नष्ट कर दूं। और ये महिला है इसीलिए मारने का विचार तो नहीं है, लेकिन इसमें जो सामर्थ्य है दूसरों को दुख देने का, कष्ट देने का, इसको मैं समाप्त कर दूं, ऐसा भाव व्यक्त करते हैं। एवं ब्रुवाणे रामे तु ताटका क्रोधमूर्छिता उद्यम्य बाहुं गर्जन्ति राममेवाभ्यधावत। श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि क्रोध से अचेत हुई ताटका वहां आ पहुंची और एक बाह उठाकर गर्जना करते हुए उन्हीं की ओर झपटी। विश्वामित्रस्तु ब्रह्मर्षि हुंकारेणाभिभर्त्स्यवताम् स्वस्ति राघवयोरस्तु जयं चैवाभ्यभाषत। यह देख ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने अपने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा, रघुकुल के इन दोनों राजकुमारों का कल्याण हो, इनकी विजय हो। और विश्वामित्र जी भगवान राम को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि आपका विजय हो। उद्धुन्वाना रजो घोरं ताटका राघवाबुभौ रजो मेघेन महता मुहूर्तं सा व्यवोहयत्। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को
2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ताटका ताटका। अब ये माया मोह वाली बात शुरू करते हैं। इसमें कहते हैं कि वो इतना धूल उड़ाई, अब वो फूक से उड़ाई कि किस चीज से उड़ाई, कि ये सब जो है ना सो पाखंड वाली बात है। अब ये थोड़े है कि माने वहाँ कोई मशीन था और मशीन को चला दिया तो क्या कहते हैं पूरा धूल धूल पूरा हो गया, ऐसा थोड़े है। अब वो अपने मुंह से फूकी तो पूरा धूल हो गया। ये कुछ बातें असंभव होती है, उस असंभव वाली बातों को भी इसमें लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि वह माया वह माया, वही माया, तो माया माने झूठा है, माया माने असत्य है, जो नहीं है। माया माने जो नहीं है वह। तो ये सब मरवई में कहा कि ये सही बातें नहीं है। तब ताटका ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना प्रारंभ किया। वहां धूल का विशाल बादल सा छा गया, धूल का बादल छा गया। उसके द्वारा उसने श्री राम और लक्ष्मण को 2 घड़ी तक मोह में डाल दिया। ततो मायां समास्थाय शिलावर्षेण राघवो अवाकिरत सुमहतात ततश्चु क्रोध राघवः। तत्पश्चात माया का से लेकर वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। अब देखो कहाँ से इतना पत्थर ले आई, भारी वर्षा लगी, भारी वर्षा करने लगी। अभी भी पत्थर मार सब है। हो सकता है बहुत सारे उसके पीछे और लोग रहे हो और पहले से ही तैयारी करके रखे हुए हो और सभी लोग मिल करके पत्थर फेंकने लगे होंगे, ऐसा हो सकता है। पत्थरों की भारी वर्षा करने लगी। यह देख रघुनाथ जी उस पर कुपित हो उठे। शिलावर्षं महत्तस्या सर्वर्षेण राघवः प्रतिवार्योपधावन्त्याः करोचिच्छेदत्पत्रिभिः। रघुवीर ने अपनी वान वर्षा के द्वारा उसकी बड़ी भारी शिलावृष्टि को रोककर अपनी ओर आती हुई उस निशाचरी के दोनों हाथ तीखे सहायकों से काट डाले। माने उनके पास जो हथियार था भगवान राम जी के पास, तो उस हथियार के माध्यम से, मुख्य तो लोग सीधा समझते कि बाण था, लेकिन बहुत सारे हथियार जो बताया गया था विश्वामित्र जी के माध्यम से, हाँ, तो उनके माध्यम से इनके दोनों हाथ काट डाले। ततश्छिन्न भुजां श्रांता मभ्यासे परिगर्जती सौमित्रिरक रोधक्रोधात् धृतकर्णाग्रणासिकाम्। दोनों भुजाएं कट जाने से थकी हुई ताटका उनके निकट खड़ी होकर जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। मैंने ताटका के भी नाक कान लक्ष्मण ही काटा। वो वहाँ जो रावण की बहन थी सुप्रलता के नाक कान काटने का भार शायद इन्हीं का था। तो ये कहते हैं सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए। काम रूप धरा सातु कृत्वा रूपाण्यनेकशः अंतर्धानं गता यक्षी मोहयंती स्वमायया। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। माने ये अभी देखा ना जादूगर जादू है, तो जादूगर जादू में ऐसे ही दिखाता है ना, जो नहीं होता है वो सब दिखाता रहता है। तो कहते हैं कि ये भी इसी प्रकार की जादूगरनी रही होगी और ये भी अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेती थी। ये संभव नहीं है। ये सब एक मनुष्य कभी बानर बन जाए, कभी कुत्ता बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी एक से अनेक बन जाए, ये सब बातें असंभव बातें हैं। तो इन सब बातों को पाखंड के अंतर्गत हमें समझना चाहिए। परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी, अतः अनेक प्रकार के रूप बनाकर अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। माने बिला गई
मैंने वो दिख नहीं रही थी। अस्म वर्षं विमुञ्चन्ति भैरवं विचचारसा ततस्ता वस्मवर्षेण कीर्यमाणौ समन्ततः दृष्ट्वा गाधि सुतः श्रीमानिदं वचनमब्रवीत् अलं ते धृष्णया राम पापैषा दुष्टचारिणी यज्ञविघ्नकरी यक्षी पुरा वर्धेत मायया वध्यतां तावदेवैषा पुरा संध्या प्रवर्तते रक्षांसि संध्या काले तो दुर्धर्षानि भवन्ति। अब वह पत्थरों की भयंकर वर्षा करते हुए आकाश में विचरने लगी, माने अंतर्धान होकर आकाश से पत्थर की वर्षा करने लगी। और आकाश में पत्थर वो लाती कहाँ से थी, इस पर तो विचार करना चाहिए ना। श्री राम और लक्ष्मण पर चारों ओर से प्रस्तरों की वृष्टि होती देख तेजस्वी गाधि नंदन विश्वामित्र ने इस प्रकार कहा, श्री राम, इसके ऊपर तुम्हारा दया करना व्यर्थ है। यह बड़ी पापनी और दुराचारिणी है, सदा यज्ञों में विघ्न डाला करती है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही इसे मार डालो। अभी संध्या काल आना चाहता है, इसके पहले ही यह कार्य हो जाना चाहिए, क्योंकि संध्या के समय राक्षस दुर्जय हो जाते हैं। माने अब एक ये भी बात है कि संध्या के समय में राक्षस दुर्जय हो जाते। इसका मतलब हुआ कि जब अंधेरा हो जाएगा तो बिजली नहीं रही होगी ना, तो अंधेरा में तो किसी को खोजना मुश्किल हो जाता है ना, तो ये होगा। लेकिन जो विषय वस्तु यहाँ है कि वो अंतर्धान हो गई, दिख नहीं रहा था, आकाश में घूम रही थी, आकाश से पत्थर की वर्षा कर रही थी, ये सब पाखंड की बात है। युक्त स्वतुतां यक्षी मस्मवृष्ट्याभिवर्षिणीं दर्शयन् शब्द वेदित्वं तां रुरोध समासायकैः। विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर श्री राम ने शब्द वेदी वाण चलाने की शक्ति का परिचय देते हुए वाण मारकर प्रस्तरों की वर्षा करने वाली उस यक्षिणी को सब ओर से अवरुद्ध कर दिया। सारुद्धा वान जाले न मायाबल समन्विता अभिदुद्राव काकुत्स्थं लक्ष्मणं च विनेदुषी तामापतन्तीं वेगेन विक्रान्तामशनीमिव शरीनूरसि विव्याध सापपातमवार्च। उनके बाण समूह से घिर जाने पर माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। उसे चलाए हुए इंद्र के वज्र की भांति वेग से आती देख श्री राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। तब ताटका पृथ्वी पर गिरी और मर गई। तो इस प्रकार से लिखा है कि आकाश में घूम रही थी तो राम जी ने शब्द वेदी बाण से आकाश में उसे घेर लिया और फिर उसे अपने बाण से मार डाला। तो इस प्रकार से ताटका का वध हुआ। लेकिन इसमें वध करने की जो बातें हैं, तरीका है, जो कुछ वो ताटका का जो स्वरूप बताया हुआ है 10,000 हाथी के बल वाली उसे बताया गया है। और दिया कौन था वो? तो ब्रह्मा जी दिए थे। माने सब दोष ब्रह्मे जी का है। और वो तो इस प्रकार से जिस प्रकार से इनका वध किया गया, ये वध करने का जो तरीका आदि सब इसमें दिया हुआ है, ये असंभव बात वाली बातें हैं। जैसे वो आकाश में घूम रही थी तो हवाई जहाज था क्या उस समय आकाश में घूम रही। और यक्षिणी को, इसको जो यक्षिणी बनाने वाले थे ये सब तो ब्रह्मा जी बनाए थे। और अगस्त्य मुनि इनके पति को मार दिया था। मैंने ताटिका के पति को वो मार दिए थे। तो मारने के कारण वो मारने गई उनको, मेरे पति को क्यों मारा? तो अब वो उनको श्राप दे दिए अगस्त्य मुनि कि तुम नरभक्षी बन जाओ। तो बताओ, इसका मतलब पहले से नरभक्षी नहीं थी तो मनुष्य को खाने वाली बन जाओ, ऐसा श्राप देने वाले कौन है? अगस्त्य मुनि। तो असली दोषी तो अगस्त्य मुनि हुए। 1000 हाथी का बल देने वाले ये, हाँ 1000 हाथी का बल
अच्छा, यदि नर भक्षी हो जाओ तो वो भी तो नारे थे, तो उन्हीं को क्यों नहीं खा गई है? दूसरे देशों में खाती थी। तो इस प्रकार से कुछ उटपटांग बातें भी इसमें लिखी हुई है, जिसको हम पाखंड कहते हैं। बहुत सारी बातें इसमें प्रक्षिप्त है। लोगों ने अपने हिसाब से जहां जहां की कथा है उसके हिसाब से इसमें श्लोक बना बना करके डाल दिया है। तो आज के इस रामायण की कथा को विराम करते हैं। ओम।